आज 5 सितंबर है और मेरी ओर से समस्त शिक्षकगण को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और उसके रचने के बाद से ही हम ईश्वर को एक पिता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में देखते हैं और हम ईश्वर को भी धन्यवाद देते हैं इस कार्य को करने के लिए एक अच्छा मन दिया। जिस प्रकार शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं जो बिना मोह के समाज को तराशते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं बल्कि छात्रों को सामाजिक परिस्थितियों से अवगत कराते हैं। हर एक के जीवन में शिक्षक और शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। आइए हम देखते हैं छात्रों का शिक्षक और शिक्षा के प्रति सोच जब सभी शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। मेरा नाम है एवं आर्यंतिका। मैं दोनों पढ़ता लिखता हूँ। मैं बेस्ट टीचर है मम्मी। इसको हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहती हूँ जिनके गाइडेंस में मैंने स्कूल के 12 साल कंप्लीट किए और अब ग्रेजुएशन पार्ट 1 में हूँ। मेरे बेस्ट टीचर हैं अशोक सर, जिन्होंने मुझे क्लास 10 की ट्यूशन में गाइड किया था। उनके गाइडेंस के बिना मैं 10th में इतना अच्छा नहीं कर पाती। उन्होंने हमेशा हम सब बच्चों को एक टीचर, सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि हम एक पेरेंट बनकर हम सबों को सपोर्ट किया, गाइड किया और पढ़ाया है। थैंक यू सर। उन्होंने हमेशा हम सब बच्चों को अपना टाइम दिया। अपने टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हुए हम बच्चों को टाइम देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा और यही कारण है कि उनसे पढ़ा हर एक बच्चा अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। थैंक यू सर एंड थैंक यू टू ऑल द टीचर्स। और मैं सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को, अपने टीचर्स को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उनसे कहती हूँ कि हैप्पी टीचर्स डे दिल से। और मैं बोकारो की रहने वाली हूँ और मैं अभी डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरे जीवन में मेरी मम्मी अच्छी टीचर रह चुकी है और अभी भी है मेरे जीवन में। मुझे गाइड करती है, मुझे हर एक बातों को समझाती है। मेरा जीवन ठीक चल रहा था लेकिन इस कोविड आने के बाद मेरे जीवन में पढ़ाई के मामले में मैं फोकस नहीं कर पा रही थी और मैं डिस्ट्रैक्ट होते जा रही थी। मैं अपना कंसंट्रेशन को खो रही थी। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा था, मुझे एडजस्ट होने में इसमें टाइम लगा और मैं इस टाइम को मैं कर नहीं पा रही थी। पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी और लेकिन मैं सोची कि सिचुएशन में अगर मैं खुद के लिए टीचर ना बनूं तो मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगी। और मैंने सोचा कि मैं हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं अपने आप को टाइम देने लगी। मैं अपने लिए खुद शिक्षक खड़ी हुई और मैं भी अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। और इसलिए मैं सारे फ्रेंड्स और सारे दोस्तों को और सारे भाई बहनों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने लिए शिक्षक के रूप में खुद खड़े हो। There's not a day that passes by when you don't throw me a smile. I like the way you get so excited about the things you're gonna teach us. हेलो एवरीवन, 5 सितंबर कुछ और दिन की नहीं, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक दिवस की याद दिलाता है। आज मैं अंजलि लकड़ा
बेरो रांची झारखंड से आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं कहती हूँ। आप शिक्षक हो या फिर स्टूडेंट हो, सभी के दिन में आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं भी बच्चों को पढ़ाती थी, तो मुझे पता है कि आज के इस शुभ दिन में सभी लोग कितने एक्साइटेड होते हैं और एक दूसरे को इस दिन में शुभकामनाएं देते हैं। तो जैसे आप में से हर एक लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी को छोटी से छोटी चीज़ों में आप सभी लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो हर कोई कहीं ना कहीं एक शिक्षक है, और मैं अगर शिक्षक की बात करूं तो किसी न किसी एक शिक्षक की छवि हमारे जीवन में रह जाती है। तो मेरे जीवन में भी एक शिक्षिका थी जो कि आई, और वो मुझे हमेशा हमेशा एक जगह पे मोटिवेट करते रहती थी, या फिर कह सकते हैं कि वो हमेशा मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प करी। उस शिक्षिका का नाम है सिस्टर मेरी मंगली बागे, और वो शिक्षिका ऐसी थी जो कि मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहती थी। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक पहला चीज़ है कि वो सबसे स्माइली फेस में हमेशा रहती थी, सबसे हमेशा स्माइली फेस में बातें करती थी। दूसरी बात करूँ तो हमेशा हर कोई को वो मोटिवेट करती थी। उनका जो फ्रेंडली नेचर था वो हर कोई से था, इवन मेरे से नहीं, हर कोई को वो हमेशा मोटिवेट करती रहती थी। थर्ड थिंग यह है कि वो इनकरेजिंग थी, हमेशा मुझे कॉम्पिटिशन्स में या फिर कह सकते हैं कि हर एक छोटे से छोटे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट, डांस हो, सिंगिंग हो, चाहे हर एक चीज़ हो, वो हमेशा उस जगह पे मुझे बढ़ाने में हेल्प करी, हमेशा मोटिवेट करी, इनकरेज करी। चौथी बात है कि वो कभी किसी की बातों को सुनने के लिए पीछे नहीं हटती थी। अगर कोई उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो वो हमेशा वहाँ पे अवेलेबल होती थी। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। उनका कैरेक्टर जो है मुझे हमेशा याद दिलाता है, हमेशा मोटिवेट करता है। मेरे टीचर हो तुम्हें, थामा जिसने भी, कल भी आज भी। मेरा नाम बीना बेसरा है, मैं दुमका से हूँ और बीएससी लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। इस साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता, लेकिन हम सब जानते हैं लॉकडाउन की वजह से बहुत कुछ रुक गया है और पोस्टपोन हो गया है। हम जानते हैं ये साल हमारे लिए बहुत मुश्किलों से भरा है और हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। अपने दोस्तों से मिलना या गेट टुगेदर नहीं कर पा रहे हैं। इस शिक्षक दिवस में पिछले सालों की तरह नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने शिक्षक से ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए हम जुड़े हुए हैं। शिक्षक का हमारे जीवन निर्माण में बहुत बड़ा किरदार होता है। वो सिर्फ हमें शिक्षा ही नहीं देते हैं, बल्कि हमें हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। वो हमें जीवन में सही रास्ता बताते हैं और हमें हमारे लक्ष्य को पूरा करने में हमारे सहयोग करते हैं। वो हर समय हमारे साथ होते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। मेरे जीवन में मेरे शिक्षक मेरे यीशु मसीह है, जिन्होंने आज तक मेरी अगुवाई की और मुझे मेरे पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में हमेशा मुझे मार्गदर्शन दिया। वो मुझे परीक्षाओं में या किसी भी मुसीबत में उनके वचनों के द्वारा मुझे संबल या सामर्थ्य मिलती है। मैं अपने अच्छे शिक्षक और अच्छे माता पिता के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा उत्साहित किया है और मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में मेरी मदद की है और हमेशा करते हैं। मैं इस शिक्षक दिवस आए शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मुझको मुझ में ढूंढा दी नई पहचान, नन्हे से परिंदे ने ऊंची भरी उड़ान। Hello, happy Teachers Day. As we all know that teachers are very precious for us. They always help us, they always guide us to achieve our success, as well as they are second parents. They always stand for us
and teachers are very precious for us. Without teacher we can't achieve anything because they always help us and lead us to our success. As we all know, due to this COVID-19, each and every person in this whole world are demotivated. They all are thinking that what to do, what will be happen. In this case, I was also too much demotivated and I was too stressed, but my parents and my brother, sister and my friends, they always support me and they always stand with me and they always help me to find my way, and they always said that this situation will be handled and we will be out of it, and whatever we want to do we have to do, and anyhow after few days it will be okay and each and everything should be okay and we will be so happy. Then I feel too good because just I have completed my graduation and just I am preparing for my competition exam, so I feel too stressed because all the vacancies are not coming at a time and we are so stressed, but my parents always help me. They always given a good suggestion to me and they always stand with me, and I feel too proud that I have a good parents with me, and my brother sister always stand with me, and this situation will be handled, so please don't worry about it. It will be okay and everything will be normal. How our life is going to be, enjoy it. It is too good. And at last I would like to say that this time never come back, so please enjoy each and every moment of your life and be happy, and once again happy Teachers Day. थामा जिसने भी कल भी आज भी राह पर चले तो हैप्पी टीचर्स डे। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 सितंबर को भारत में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि पूरे साल भर में इस एक दिन में हम अपने टीचर्स के प्रति आभार व्यक्त कर सकें। लेकिन ये एक दिन काफ़ी नहीं है, हमें हमेशा अपने टीचर्स के प्रति आभारी होना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। पहले ऐसा देखा जाता था कि टीचर्स डिसिप्लिन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है टीचर्स अपने बिहेव में चेंजेस ला रहे हैं, अपने टीचिंग मेथड्स में चेंजेस ला रहे हैं ताकि स्टूडेंट और टीचर्स के बीच एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप हो सके और कोई भी बच्चा सिर्फ टीचर के भय से या फिर अनुशासन के भय से अपने मन में कोई क्वेश्चन है तो भी डर के पूछने में झिझक रहा है, ऐसा ना हो। वैसे तो अभी कोविड-19 के वजह से सभी टीचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट और टीचर कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा सकें। इसके लिए भी टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये सब शुरू होने के पहले कई टीचर्स ऐसे थे जिनको स्मार्टफोन्स यूज़ करना नहीं आता है, जिनको उनका फीचर्स, उनका एप्लीकेशंस, इंस्टॉलेशन कुछ नहीं पता है, उनके पास अच्छे कैमरा नहीं है, ट्राइपॉड्स नहीं है, रिकॉर्ड करने के लिए भी कोई नहीं है। फिर भी वो लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और बच्चों तक ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए हमें टीचर्स के प्रति आभारी होना चाहिए, उनके मेहनत के लिए उनका सम्मान करना चाहिए और टीचर्स के प्रति इसी सम्मान को व्यक्त करने के लिए हम 4 लाइनें बोलना चाहेंगे। जल जाता है खुद दीपक की तरह, औरों का जीवन रोशन कर जाता है। जल जाता है खुद दीपक की तरह, औरों का जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इस तरह से एक शिक्षक अपना फर्ज निभाता है। थैंक यू। की चुभन भी मन को ना खले, धूप में भी जैसे थे छाँव के तले, कांटों की चुभन भी मन। मेरा नाम स्नेहा प्रिया नाग है और मैं ईदिल हातू मोराबादी से बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आज टीचर्स डे है और मैं बताना चाहती हूँ कुछ टीचर्स डे के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में परमेश्वर मेरे सबसे बड़े टीचर है। उन्होंने मुझे संभाला है, मेरी देखरेख की है
और मेरे टीचर्स का और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त, मेरे परिवार वाले हर एक लोग कहीं ना कहीं रीति से मुझे एक एजुकेशन दिए, मुझे एक शिक्षा दिए हैं। और जब भी मैं निराश होती थी उन्होंने ही मुझे संभाला है। पढ़ाई के क्षेत्रों में जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तो उन्होंने मेरी देखभाल की है, मुझे सिखाया है, पढ़ाया है। और अंतिम में कहना चाहती हूँ कि मैं अपने सारे परिवार वाले, अपने दोस्तों, अपने टीचर्स, हर एक कोई को धन्यवाद देना चाहती हूँ और परमेश्वर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने अपनी हाई एजुकेशन कंप्लीट कर ली है। मैं अभी फ़िलहाल MA करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। कि अभी कोरोना फैला हुआ है, 5 से 6 महीने बीत चुके हैं। सब स्कूल, सब कॉलेज, सब यूनिवर्सिटीज़ बंद है और अभी नौकरियां भी कम ही निकल रही हैं और वैकेंसी सब कम निकल रही हैं और कुछ है तो वो पोस्टपोन्ड हो जा रहे हैं। तो मैं बहुत निराश हो रही थी। पर मेरे जितने भी टीचर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे लोग देख रहे हैं कि हर जगह नेगेटिविटी छाया हुआ, हर जगह निराशा छाई हुई है। और एज ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट मुझे भी नौकरी के लिए बहुत चिंता है और हम देख रहे हैं कि बहुत लोग निराशा में हैं, बहुत लोग तैयारी करने में अपने आप को डिस्क्वालीफाइड समझ रहे हैं क्योंकि इतने सारे कंपटीशन बढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय देते हैं। बहुत लोग आपको बोलेंगे जो आप ठान लिए हैं उसमें बहुत सारे लोग चाहे तो अग्री करेंगे या डिसअग्री करेंगे। और एक समय में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोग जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं UPSC की तैयारी करना चाहती हूँ, उससे बहुत लोग अग्री भी किए, बहुत लोग डिसअग्री भी किए, बहुत लोग अपना अपना सलाह दिए। पर मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप दूसरे लोग को मत सुनिए, आप खुद पे ठान लीजिए कि आपको खुद क्या करना है और आपको बस बोलना ही नहीं है, आपको करके दिखाना है, मेहनत करना है। और अब बाकी लोग आपको जो भी बोले, चाहे वो आपसे सहमत हो, चाहे आपको एग्री करे या आपको डिसएग्री भी करे कि तुम क्या कर रहे हो, अपना समय बेकार का बस बर्बाद कर रहे हो, अपना समय उसमें लगाओ, उन सब के बारे में आप मत सुनिए। आपको जो करना है, आपको तैयारी करना, अगर आप ठान लिए कि मुझे ये करना है तो आप बाकी लोग के बारे में ना सोचिए और ना ही ये सोचिए कि इतने सारे कैंडिडेट्स आएंगे, पता नहीं मैं उसमें खड़ा पाऊंगा या खड़ी पाऊंगी। पर अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रखिए और आप अपने आप में उस जोश को दिखाइए, उस मेहनत को दिखाइए, अपना हार्ड वर्क को दिखाइए और तब आप श्योर एक दिन आप उसको क्रैक कर पाइएगा। तो लास्टली मैं आप हर एक टीचर्स को मैं हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल आवर टीचर्स जिन्होंने हमारे जीवन को संवारा है, जिन्होंने आज हम जहाँ हैं वहाँ तक हमें पहुँचाया है, हमें आगे बढ़ने के लिए मदद किया है। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द लवली टीचर्स। तब देखा आप लोगों ने, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। इस शिक्षक दिवस हर एक का अपना एक सोच होता है। कोई मम्मी के बारे बोला, कोई बेस्ट टीचर के बारे बोला, कोई बिहेवियर के बारे बोला, कोई मोटिवेट किया, कोई शिक्षक का महत्व के बारे बतलाया, कोई एंजॉय योर लाइफ के बारे बतलाया। मैं उन सभी लोगों का जिन्होंने अपने इन छोटे शब्दों में, अपने कम शब्दों में अपनी बातों को रखा, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ और मैं उन्हें परमेश्वर पिता के नाम से ब्लेस करता हूँ कि उनका जो भी कार्य है, वो जो भी कार्य को कर रहे हैं, अपनी बातों को वो रखे हैं, अपने पढ़ाइयों को कर रहे हैं, अपने मुकाम को वो आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर पिता उन्हें और आगे बढ़ाए और जिन लोग भी इन बातों को देख रहे हैं और इस वीडियो को देखने वाले हर एक कोई मोटिवेट होने पाए, परमेश्वर के साथ उस कार्य को आगे करते हुए आगे बढ़े। और जब इस शिक्षक की बात आती है तो शिक्षक का काम ही होता है शिक्षा देना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्कूल, एक संस्थान में हम गए और वहाँ पर शिक्षक को देख रहे हैं। शिक्षक का बात बोलने से अगर हम देखें तो हमारा पहला घर ही हमारे लिए शिक्षक का स्थान होता है, जहाँ पर हम अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने रिलेटिव
अपने उनके द्वारा हर एक बातों को सीख पाते हैं। आइए हम देखते हैं एक छोटे से मैसेज को। टीचर हो तुम्हें वो मेरे टीचर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की, सबों को यीशु सहाय, सबों को जय यीशु। मेरा नाम रॉबर्ट टोपो है। मैं जीसस कॉल्स दिल्ली में हूँ और एक बाइबल टीचर हूँ। आज मैं एक टीचर के रूप में आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि आज इस टीचर्स डे के अवसर में मैं आज आपको उभारना चाहता हूँ। ये टीचर्स डे जो है एक स्टूडेंट डे भी है। ये टीचर्स डे एक स्टूडेंट का डे भी है। वो टीचर्स का जो रिलेशनशिप है वो स्टूडेंट के साथ में है। आज मैं उस स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ और आज आपको मैं उभारना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब आपके साथ साथ है तो आज हमारे जीवन में कोई निराशा नहीं है। चाहे जीवन की परिस्थितियाँ कैसे भी हो, लेकिन हमारे जीवन के साथ साथ रहने वाला परमेश्वर जब हमारा साथ है, उसने कहा कि देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुझको ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। चाहे आंधियाँ आए, परिस्थितियाँ कैसे भी हो, यदि आपको लगता है हमारे जीवन में ये पहाड़ है, हमारे जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर का वादा है हर मुश्किलों में भी मैं तुम्हारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। आज एक वचन के द्वारा से आपको मैं उभारना चाहता हूँ जो कि लिखता है 2 यूहन्ना 1:9 में लिखता है कि जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता उसके साथ परमेश्वर नहीं, और जो उसके साथ बना रहता है उसके साथ परमेश्वर भी है, परमेश्वर पुत्र भी है और परमेश्वर पिता भी है, उनके साथ है। प्यारे मित्रों, मसीह की शिक्षा से कई बार हम शिक्षा को ग्रहण तो करते हैं लेकिन हम उससे आगे निकल जाते हैं, उसमें बने नहीं रहते, हम उसमें स्थिर नहीं रहते हैं। हमें उस शिक्षा में जो हमें हमारे माता पिता, जो हमारे जो पहला टीचर है, जो हमारे परिवार में है, उन्होंने जो आज्ञा हमें दी है, जो बातें हमें सिखाया है, हमें उसमें स्थिर रहना है, हमें उसमें बना रहना है। प्यारे मित्रों, आज मैं एज ए टीचर आपसे बात करना चाहता हूँ। जो भी छात्र आज मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, आज मैं आपके लिए छोटी प्रार्थना भी करूँगा और इसी वचन के द्वारा से आज मैं आपको उभारना चाहता हूँ कि जब हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आज मैं कोई बाइबल स्टडी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको केवल आपके उत्साह के लिए मैं इस शॉर्ट वीडियो को बना के भेज रहा हूँ और आप इसको सुनेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। आज आपके लिए एक गीत भी गाना चाहता हूँ मैं। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना के साथ इस गीत को सुनेंगे। हम यदि आपको लगता है आपके जीवन में यदि कोई पहाड़ है, यदि आपको लगता है कि संसार में बहुत मुश्किल है, तो परमेश्वर का वादा है कि देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तो उसको ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हमारे जीवित सामर्थ्य उनका कार्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, दया में धनी क्रोध में धीमा और दुख को दे के पछताने वाला परमेश्वर। आज इस शॉर्ट वीडियो के द्वारा से प्रभु, आज जो बातें प्रभु आपने हमारे मन में डाली है प्रभु, आज मैं जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज उसके लिए हमारी प्रार्थना है कि जीवन में कभी निराश ना हो रहा, चाहे मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो, चाहे आपको लगता है हमारे जीवन में ये बातें हैं जो पहाड़ की तरह है। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह
राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। विश्वास से जो बोलोगे, आँखों से वही देखोगे। विश्वास से जो बोलोगे, आँखों से वही देखोगे। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। हमारा जीवित सामर्थ्य उनका कार्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज हम इस टीचर्स डे के अवसर में प्रभु, जितने भी बाइबल टीचर हैं, जो भी आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज उन हर टीचर के लिए भी हमारी प्रार्थना है प्रभु, हम एक अच्छे शिक्षक बनने चाहें। और आज हम उन छात्रों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो भी स्टूडेंट, जो कि आज स्टूडेंट में है, आज अपने पढ़ाई के मार्ग में है प्रभु, आज हर एक स्टूडेंट के लिए हमारी प्रार्थना है। कई बार हमारे जीवन में निराशाएं आती है, हमारा पढ़ाई कैसे हो पाएगा, हमारी फीस कहाँ से आएगी, मैं तो योग्य भी नहीं। लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि देखो, मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुझको ना कभी छोड़ूंगा। यदि आपको लगता है कि हमारे जीवन में यह पहाड़ है, तो परमेश्वर का वायदा है कि चाहे तुम्हारे जीवन में पहाड़ भी क्यों ना हो, तुम इस विश्वास के साथ इस पहाड़ से भी कहो तो वो जाके समुद्र में गिरेगा। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। तब आप लोगों ने देखा एक छोटा सा मैसेज, मैं रॉबर्ट सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं उन्हें यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ कि उन्होंने मेरी उस बातों को रखा। जब मैं उनसे बातें की, एक मोटिवेशन वाली बात को रखा। मैं रॉबर्ट सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन्हें ब्लेस करता हूँ कि वो इसी तरह से अपने कार्य को करते रहे और परमेश्वर पिता उन्हें और ब्लेस करे। और मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, कभी भी हिम्मत मत हारिए, मोटिवेट अपने आप को करते रहिए। अनेक कंपटीशन टफ होता जा रहा है, खास करके हमारे यूथ, हमारे लोग, चाहे वो किसी भी कार्य को करें। अगर आप, मैं छोटे से बात को समझाना चाहूँगा, इस
किसी भी कार्य को करिए मेहनत और सोच समझ के साथ करिए, हार मत मानिए, क्योंकि कोई भी कार्य को करने में मेहनत और सोच लगता ही लगता है। आप जितना बड़ा सोचते हैं उसके लिए आपको वैसा काम करना होगा। जिस तरीके से आप इस नदी को देख रहे हैं, ये अपना रास्ता खुद बनाती है। इसके सामने अगर बड़े बड़े चट्टान या बड़े रुकावट की कोई भी चीज आए, वो अपना रास्ता खुद बना लेगी। उसी तरीके से हमें अपना जीवन बनाना है। आज परेशानी है, आज समय भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अभी देख ही रहे हैं 5 से 6 महीने होने जा रहा है, लॉकडाउन हो चुका है, कोरोना वायरस आया और हर एक कार्य रुक सा गया है। 5 से 6 महीने बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ऑनलाइन में पढ़ाई हो रहा है। एक नया चीज हम देखने को मिल रहा है। जो लोग ऑनलाइन को कभी देखे नहीं थे, वो ऑनलाइन को देख रहे हैं। उनको लग रहे हैं ऐसे अब कैसा होगा। लोगों को उस फॉर्मेट में, उस हालात में ढलने में टाइम लग रहा है, लेकिन लाइफ का यही एक खेल है। वो हर एक तरह का रंग और हर एक तरह के रास्तों को बदलती है। इस छोटे से मैसेज को, जब आज शिक्षक दिवस है, मैं उन सभी टीचर्स को जिन्होंने मुझे बचपन से लेके मेरे घर से, मैं अपने घर से, मैं अपने मम्मी पापा, अपने स्कूल, अपने चर्च, अपने समुदाय, अपने दोस्त यार, मैं उनसे जिन जिन चीज़ों को सीखा, मैं उन सबों को हैप्पी टीचर्स डे बोलता हूँ। और ये मैसेज हर एक के लिए मोटिवेट का कारण बने। आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी टीचर्स डे। परिंदर ऊंची भरी उड़ान, ऊंची भरी उड़ान, ऊंची भरी उड़ान, मुझको मुझ में ढूंढा दी नई पहचान। नन्हे से परिंदे ने ऊंची भरी उड़ान, दूर उस गगन में उड़ते फिरते गाते, तराने हम तुम्हारे ही गुनगुनाते। वो मेरे टीचर थे तुम्ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम्ही। वो मेरे टीचर